जानत तुम ही हो जाए। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी कृपा, तुम्हें रघुनंदन, तुम्हारी कृपा, तुम्हें रघुनंदन, तुम्हारी कृपा। जानहि भगत, जानहि भगत, भगत उर चंदन, तुम्हारी कृपा, तुम्हें रघुनंदन, तुम्हारी कृपा। एक बार कहा भयो नौन की एक डेली, नमक की डेली, पहले भी कहती ना वो बोरीन ते लोहे ते नौन दो भर कहते नमक बिकता था। नौन की डेली एक दिन कह रही, एक दिन नौन की डेली बोली तो मैंने कहा समुद्र की गहराई है नापे में जा रही हूँ, तुम बैठे रही हो आग बताऊंगी। नमक की डेली समुद्र की गहराई नापने के लिए जा रही है। हाँ, और जैसे कूद पड़ी समुद्र में गहराई नापने के लिए, तो कालीचरण जी कोई 10-5 मीटर चली पानी में नीचे, वो तो बई में गोरे गई, बाहर में जाए। अब वही तो लौट के आई ना, 29 साल है गई में जो तुम्हारी तो गई कंकरी नौन की, था समद की लेन, समद रूप आप भाई, समद रूप आप भाई, लौट बतावे कौन, सोई जाने जे हो हाँ सोई जान देव जनाई, जानत तुम्हें हो जा, आप जानत तुम ही हो जाए। श्री सीताराम जी महाराज की जय। भैया जी, रहमन बात अगम्य की, अगम्य की, रहमन बात अगम्य की, कैन सुनन की नाही। और सुनियो ध्यान से ने, रहमन बात अगम्य की, कहन सुनन की नाही, जानते वे तो कहता ना है। हेलो, जानते ही वे कहता ना है और कहें वे जानता ना है ना मेरे मित्रों। ब्रह्मा महात्मा सो अयम आत्मा चतुष्पाद मांडूक्य उपनिषद, भैया कही नहीं जाती उसके बारे में। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्सन वेद से अभिज्ञातम विजानताम, विज्ञातम विजानताम, कठोपनिषद। अगर कोई आदमी जो के यस्या मतम तस्य मतम, अगर किसी का ये मत है कि हम परमात्मा जानते हैं, हमने ब्रह्म देखे हुए, हमने ब्रह्म को जान लिया, तो वो ब्रह्म के बारे में 00/100 क्या नंबर लायो? शून्य है, नथिंग है, 0 है। अगर कोई ये कहता है कि मैंने भगवान को जान लिया, मैं भगवान को जान गया, वो भगवान के बारे में शून्य है, नथिंग है, कुछ नहीं जानता। हाँ एक बात तो होते, अविज्ञातम विजानता, अविज्ञातम विजानता।
अगर कोई आदमी यूके कि भाई साहब ठाकुर जी तो ऐसी चीज है, भगवान तो वो है कि वो काऊ के जानवे में आमत नाए, तो वो कछु कछु भगवान के बारे में वो जानता है। अविज्ञातम विजानताम, जो ये कहता है कि परमात्मा अविज्ञात है, अब वो विजानताम, वो भगवान के बारे में कुछ कुछ जानता है। तो बोले पंडित जी जाओ। आचार्य जी वर्णन करने लगे तो मैंने शुरुआत करी थी, आपसे निवेदन किया था कि कर्म तो भाई साहब करना पड़ेगा, बिना कर्म करे तो कोई रह नहीं सकता। इसलिए कन्हैया ने झूठी पत्तल कुल्लड़ सकोरा दोना उठाई। श्री राम जी का प्राकट्य कल हम लोग सुन रहे थे, भगवान श्री कन्हैया जी का भी प्राकट्य हुआ और भगवान ने अनेक लीलाएं की। सबसे पहले पूतना का उद्धार, पूतना माने अविद्या का नाश, अघासुर बकासुर का उद्धार। देखो अघासुर माने अंधश्रद्धा, जो भाई अंधश्रद्धा कहते हैं बाबूजी, अंधश्रद्धा माने एक दूसरे की देखा देखी होड़ा होड़ी गलत सलत काम करना, बातें कहता है अंधश्रद्धा। जैसे गोवर्धनी परिक्रमा में जा रहे हैं और कहा वो सूसू लग रही, जिया के तो वो दिखो ना, तो मैं सीताराम कर दई ने के बापे दूर डाल दई, पीछे ते कछु और आए रहे तो बिन जानी के जिलाला कछु हो तो गो ऐसे ना, ए भैया डात तो बेऊ दूर उल तक मट्टी लो लगो। तो ये है अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा इसकी चर्चा भगवत गीता की 17वें अध्याय की 13वें श्लोक में आती है, जो बिल्कुल गलत बात है। अघासुर माने अंधश्रद्धा और बकासुर को मार दिया माने पाख, बक माने बगुला, बक माने बगुला, और बगुला कैसे हो तो श्यावकार ही तो ऊपर थे, बक्क भूरो, श्यावकार नहीं बक्क भूरा होता है। और एक पामते भक सफेद बगला और आंख बंद करके तालाब में खड़े हुए तो दिखवैया यूं लग रही है, ओ भैया हज कादुनते भजन कर रहे हो, रे रे जादुनते भजन कर रहे हो, तो आज वर्राटी को आ गए वो भाई, आज न रुको। और जैसी बात देखी कि मेढ़ों की और मछली दिख गई भगत जी नु, तड़ाक सी न लपक गए। एक निवेदन हाथ जोड़ के कर दूं कि पामन नोच जोड़ू, 4 बजे तक मत आनंद भाई मंच पे है ना, ने कथा में आनंद आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज हम टाइम दे देंगे यार, कहा बात है, ने कहा ज्यादा खींच लेंगे यार, हम घर के तुम घर के है ना, ओवर टाइम की फीस ना ले रहे अल्लू हदेगा ना, तो 4 बजे तक प्लीज मत आओ। हाँ जी, तो अभी मैं आपसे निवेदन कर रहा था, और देखो ऐसी पटा उतरते, फिर एक पूत पटा उतर गई, फिर कुआ में घुसो, फिर पटा निकालो, फिर रस्साते चढ़ाओ, फिर पानी जो रहेगो माँ रूंद पे जाए के, बता कितने घाटों पर गो है क्या ना। तो पटा को मत उतरने दो आदरणीय सज्जन हो। बक माने बगुला, पाखंड और पाखंड बकासुर और अंधश्रद्धा, देखा देखी होड़ा होड़ी गलत काम करना जिका है अघासुर। और जे दो कहाँ आए गए जमुना जी में, और जमुना जी माने भक्ति, और भक्ति में आ गया पाखंड, भक्ति में आ गई नौटंकी, भक्ति में आ गई डोंगबाजी आडंबर, जो निमंग चल लो आजकल देख रहे तुम, ओ देवठान है रे भैया सबरे पुत्र सुरख लाल छनक पीरे श्यावकारी तरह तरह। और भाई साहब उनकी असलियत की अगर तुम पता चल गई ना बाबूजी, आंख फटी रह जाएंगी, और तुम यूं कहेंगे कि ओ भैया ऐसे आदमी जिनका मनु करते हैं का, बहुत जोतते बहुत जोतते। और उन बात अपय मोते जा जगह पे थे, मैं कहना हूं सकत तो बस जई में समझ लो सारी में ऐसे काम। कल मैंने 4 श्लोक बोले, वो कितने खतरनाक श्लोक थे है ना, 95% सत्य है। तो मेरे मित्रों, अघासुर बकासुर माने पाखंड और आडंबर और ढोंगबाजी नौटंकी और नाटकबाजी भक्ति में आ गई तो भक्ति हो गई बेकार, भक्ति हो गई खराब, भक्ति हो गई दूषित। तो भगवान ने अघासुर बकासुर को मार के जमुना जी रूपी भक्ति को पवित्र किया। दहनकासुर को मार दिया माने देह अध्यास का नाश किया। कालिया नाग को मारा नहीं, उसमें से जहर निचोड़ दिया। इंद्रिय अध्यास का नाम है कालिया नाग, उसको रमणक द्वीप में भेज दिया माने सत्संग मंडली में भेज दिया। गोपियां नग्न होकर के स्नान कर रही थीं तो कपड़े चुरा कर उनको नमस्कार करवा कर और उनका वो गलत तरीका बंद करा दिया। अब कोई अपने मन में ये सोच रहे होगा हाय जी कैसे भगवान ने बैयर वाणी के कपड़ों में दुबकाए ले गए। तो मैं यहाँ पे निवेदन कर दूं, श्री कृष्ण की कथा कहने और सुनने को अधिकार भाई साहब हर एक आदमी इतना है।
कन्हैया की कथा कहने का सुनने का वास्तव में अधिकार केवल वही आदमी है जिसके मन और बुद्धि का निरोध हो गया है, जिसने मन की चंचलता बुद्धि की वृत्तियों को कंट्रोल में कर लिया, वो व्यक्ति इन कथाओं को सुनने का अधिकारी है। अन्यथा कलयुग के आदमी आजकल के छोरी छोरा भगवान पर नेक देर में आरोप लगा देंगे। जब भगवान श्री राम ते कह दई के भैया को गुलाम हुए तो कहा चला हम तो मत कोई ऐसी हल्की बात कह दे तो बुरा मत मानियो भैया, जमानो ऐसो ही सुनबो सीखो, सुनबो सीखो, ऐसी कहते दुनिया, जाने क्या क्या कहते हैं। जो आदमी पर 2 रुपया सैकड़ाई ब्याज पे 1,00,000 रुपया चल रही हो और वह आदमी के बारे में ऐसा हल्ला उड़ा दिया कि छापो पड़ेगो, छापो पड़े, जाने क्या क्या उड़ा देते। समाज है, हमें ध्यान नहीं देना है इन सारी बातों पे। आदरणीय सज्जनों, तो अघासुर बकासुर को मार के चीर हरण के माध्यम से मल और विक्षेप और आवरण का नाश कर दिया। यहाँ पे एक निवेदन कर दूं मैं आपसे, कन्हैया का जो शरीर है हमारा जैसा एक सेठ जी है, उनका नाम था नित्य लीलालीन भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, पोद्दार ना पोद्दार। तो उन्होंने इसमें एक टीका लिखा है या जगह में, तो उन्होंने इस बात को कहा कि न भूत संग संस्थानो कृष्ण से परमात्मा। एक नई बात सुनियो, न भूत संग संस्थानो। तो मैंने कोई मकान देखो का जब 22 में या 65 में आमल खेड़ा माऊ अपने पूरे क्षेत्र में एतमादपुर तहसील में ऐसा कोई घर हुआ तो है क्या वो 25 चीजन ते बनना हुए है? और बोले कि वो 25 सीजन ते बनने का कम से कम 45 से घर तो हमारे पंजाई में आते हैं, काय में जहाँ में पैसे ही में 44 से वोट है, वही तो घर है। तो देखो जेरो बैठे वो घर 25 सीजन ते बना हुआ घर ये है। और इस घर की एक विशेषता बताऊं, 25 चीज कौन सी है जहाँ में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 प्राण, 5 महाभूत, 5 20 मन बुद्धि चित्त और अहंकार 20 और 4 24 प्लस मूल प्रकृति 24 और 1 25 तत्वों से बना हुआ जो ये मकान है वो आपके सामने है। यही तो वो मकान है, इसमें जो चिदाभास है वो वही चेतन तत्व है। तो मेरे मित्रों, अभी मैं आपसे निवेदन कर रहा था, हमारा शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, लेकिन पोद्दार जी ने एक बात कही है कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर न भूत संग संस्थानो कृष्ण से परमात्मन। श्री कृष्ण का शरीर हमारा जैसा पंचभूतों से बना हुआ नहीं था। ना जुगाड़ बन नहीं का, कन्हैया का शरीर हमारा जैसा पंचभूतों से बना हुआ नहीं था। अब कोई तुमसे नुके के महाराज जी तुम पे कछु प्रमाण होतो है का, तो हम पे प्रमाण 20 तो आते हैं। सुनो कहा है, भगवत गीता के 4थे अध्याय के 6वें श्लोक में प्रमाण लिख रहा है, अजोपि सन्नव्यात्मा भूता नाम ईश्वरूप सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय समवाम्य आत्म माया। मेरा नाम अज है, समय समय अज जन्म नाय हो तुम यो, समवाम्य आत्म माया, माया को अपने अधीन और कंट्रोल में करके समय समय पे प्रकट होता हूँ। भगवत गीता के 8वें अध्याय के दोबारा सुनियो ने, भगवत गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में एक प्रमाण और है, जन्म कर्म से में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वते त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैत मामेषु अर्जुन। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, और जिसने मेरे जन्म और कर्मों की दिव्यता को जान लिया वो धरती पे लौट के कबू न आया मत। एक प्रमाण हम पे और है, भगवत गीता के 14वें अध्याय का 2रा श्लोक, सर्गे पी नोपजायन्ते प्रलयन बथन्ते च। एक बार जो मुझे प्राप्त हो गया, न तो वो सृष्टि की शुरुआत में धरती पे आवे और न महाप्रलय हो तब वो गबड़ावे। एक प्रमाण हम पे और हतो है, भगवत गीता के 15वें अध्याय का 4था श्लोक, तथे पदम तत् परमार्ग तव्यम यस्मिन् गतान निवर्तन्ते भूय तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यते प्रवर्ते प्रस्तापवाणी। तथे पदम तत् परमार्ग तव्यम, उस रास्ते पर एक बार जाकर के आज तक कोई आदमी अभी तक लौट के ना आयो, वो परमात्मा का दिव्य धाम है। ये आचार्य ठाकुर जी कहते हैं अर्जुन से। एक प्रमाण हमारे पास अभी और है, भगवत गीता के 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, 6वां, न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। न माँ चंदा पहुंचे, न माँ सूरज पहुंचे, न माँ आँच पहुंचे, न माँ कोई और पहुंचे, है ना।
और यद गत्वा न निवर्तनते, यद गत्वा माने मां जाए के, न निवर्तनते माने कोई आज तक लौट के नहीं आया, वो मेरा परम धाम है। एक प्रमाण हमारे पास और है, भगवत गीता के 8वें अध्याय का 16वां श्लोक, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुने माम उपेत तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। हाँ, एक बात तो होते भाई साहब, ब्रह्मा तक के जितने भर लोक है, ब्रह्मलोक तक के, ब्रह्मलोक तक के जितने भर लोक हैं, जनलोक, सत्यलोक, महेरलोक और ब्रह्मलोक, माँ आदमी जातो है, जीव जाता है और अपने कर्मन भोग के जट फिर लौट्या मत है। पर माम पेते तो कौनते, कुंती के बेटा अर्जुन, एक बार जो आदमी मुझे प्राप्त हो गया, पुनर्जन्म विद्यते, धरती पे वो लौट के फिर कभी नहीं आता, कभी नहीं आता, कभी नहीं। ये प्रमाण है। और ये प्रमाण सिद्ध करते हैं कि कन्हैया का शरीर हमारा जैसा पंचभूतों से बना हुआ नहीं था। और भाई साहब ऐसे शरीर गोपाल भैया छीमतू ना आए, छीमत ना आए, वो ऐसे हम जैसे नहीं छीते थे। और यहां तक कहिए सेठ जी ने तो कि अगर कोई आदमी कन्हैया को परमात्मा नहीं मानता तो सर्व स्मार्ट बहिष्कार्य, बहिष्कार माने वह आदमी छेक दे बिरादरी में थे, हुक्का पानी बंद कर दे और उसका चेहरा भी ना देखे, मुखम तस्या अवलोक्यापी, और बाई चांस मुंह दिख जाए, मुखम अवलोक्यापी, अवलोक माने बाई चांस मुंह दिख जाए तो स्नानम आचरित, बहुत जल्दी नहा लेना चाहिए। माने भगवान श्री कृष्ण को जो परमात्मा नहीं मानता उस आदमी का मुंह देखना नहीं चाहिए। तो इन सारी बातों ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि कन्हैया का शरीर दिव्य है, अलौकिक है और चिन्मय है। पूरे ब्रज में, वृंदावन में मूंग की दाल से लेके पकौड़ी, कचौड़ी, जलेबी, हलवा, अरकेमा एंड कटेमा वाला बन रहा था। सुंदर खीर, पुआ, पूड़ी बन रही थी, है ना, और माता जी भी सब कुछ बना रही थी। आज इंद्र का मान मर्दन करने के लिए भगवान ने गिरिराज जी का पूजन करा दिया। प्रेम से बोलो गिरिराज महाराज की। तो गोवर्धन की जो कथा है, गो माने इंद्रियां, गो माने गैया, और गो माने बाणी, और गो माने सरस्वती। यहाँ पे गो माने इंद्रियां, इंद्रियों का वर्धन, इंद्रियों का डेवलपमेंट, इंद्रियों का प्रोग्रेस, इंद्रियों का विकास। वो इंद्रियों का विकास होता है त्याग करने से। ये गोवर्धन की कथा है। महाराष्ट्र की जो है शरद पूर्णमासी के दिन कन्हैया जी बंसी बजा रही हैं, आधी रात का समय है। वो इति वेण रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। वो बंसी जब बजी बाबूजी तो कैसी बजी पता है तुम्हें? सर्वभूत मनोहरम, सबरे प्राणी चर अचर स्थावर जंगम जड़ और चेतन सबरे बाबरे से है गए। और यहाँ तक लिख रही है कि जमुना जी को पानी बहवे ते बंद है गो, मई की मई जाम हो गई जमुना मैया। जमुना मैया ठहर गई, रुक गई। और गोपियों ने जैसे ही बंसी की आवाज सुनी तो बाजी उम ग्याई, बाजी द्वार खोल धाई, बाजी मार्ग भुलाई, बाजी व्याकुल आंगन में। बाजी ने बिसार्यो धीर, बाजी न के उठी पीर, और बाजी ने फाड़ा रो चीर, चैन है न मन में। बाजी घर छोड़ भाजी, बाजी डर छोड़ भाजी, और बाजी बर छोड़ भाजी, व्याध लगी तन में। और बाजी कहे बाजी, बाजी कहे बाजी, बाजी बाजी कहे के कहाँ पे बाजी। यमक अलंकार ने मचाइए वृंदावन में। बाजी कहे बाजी, बाजी बाजी कहे कहाँ पे बाजी, और बाजी कहे के बांसुरी बजिए वृंदावन। सबरी चली गई आदरणीय सज्जनों का जो है रात के समय पर कन्हैया के पास महारास हुआ। जितने गोपी, जितने ही कृष्ण कन्हैया प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो रास बिहारी भगवान की। 5 मिनट ज्यादा ले रहा हूं, जा कथा पे नेक देर का जा। वैसे तुम पता ही होगी कि मैं रेलते तेज बाज रहा हूं आज। हाँ, ध्यान देना।
पौने 500 साल पहले मथुरा से 13 किलोमीटर दूर जमुना जी की पार पे गोकुल में एक दक्षिणी भारत के महात्मा आए थे। पौने 500 साल पहले गोकुल में, और उनका नाम था वल्लभाचार्य जी महाराज। उनने भागवत जी पे टीका लिखा है जिसका नाम है सुबोधिनी। सुबोधिनी वो 5600 रुपया की आमती आज से 15 साल पहले। सुबोधिनी अब और महंगी होगी, और हर एक की समझ में ना आवे, संस्कृत में ही है वो सबरी। तो स्वामी वल्लभाचार्य जी ने ये कहा था कि मंच के सामने आकर के कोई बढ़िया सी धोबती पहन के भैया दुनिया यूं दिखावे कि सभी पब्लिक मुंह मांग देखो मोते मलू के पैसे में कोई ना आए, तो वो अगर ऐसे कहती है तो उस स्त्री के लिए करोड़ों बार धिक्कार है। भाई कौन सुंदर है, मोते मलू को कोई ना ऐसे तो कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। इतनी बड़ी पब्लिक में हमन तो तोते बहुत बढ़िया बढ़िया धोबती देखी है ना। तो स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज ने जो सुबोधिनी लिखी उसमें महाराज के संबंध में और 3 बातें कही। कौन सी 3 बात, बड़े ध्यान से सुनना। महाराज के संबंध में स्वामी वल्लभाचार्य जी ने 3 बातें कही। क्या कहा कि रास की जो कथा है भाई साहब, महाराज की जो कथा है लाखन, ये जीव और ईश्वर का मिलन है, यह भक्त और भगवान का मिलन है। दूसरी बात भाई साहब, महाराष्ट्र में केवल बेई गोपी गई जो मंच के पीछे बरी के नीचे ठाड़ी है के बतरामत काई, वे कम खत गोपी गई, बस हर एक नहीं गई। महाराष्ट्र के में केवल उन्हीं गोपियों ने हिस्सा लिया जिन गोपीन के अखीरे जन्म थे। अखीरे, हर एक गोपी नहीं गई रास में, एलाउ नहीं थी, बुलाई नहीं थी, आने नहीं थी। केवल वही गोपी गई जिन गोपियों का आखिरी जन्म था। क्या बात है गई, 2 भैया भाई, यह जीव और ईश्वर का मिलन था, और इसमें केवल उन्हीं गोपियों ने हिस्सा लिया जिन गोपियों के आखिरी जन्म थे। हर एक गोपी रास में नहीं गई। आदरणीय सज्जनों, ये महाराज की विशेषता थी, यह महाराज की विशेषता थी। और आगे चल के जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी बात आ रही है, और उसको बताएगा हमारे महिपाल जी का बेटा सुनील। सुनील सनो महिपाल निवासी पैसई, जो ऊधम मचाने में सबसे आगे चल रहे हैं आजकल भगवान की कृपा से, वो आपको बताएंगे कि तीसरा सबसे बड़ा कारण कौन था। ध्यान देना जरा। स्वामी वल्लभाचार्य जी ने कहा 3 बात बताई, ये जीव और ईश्वर का मिलन है। इसमें केवल उन्हीं गोपियों ने हिस्सा लिया जिन गोपियों का आखिरी जन्म था। नंबर 3, जिब बैयर बानी न के नाचवे की कथा नहीं थी, नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, कतई नहीं थी। भाई एक बात बताओ, आज जो कथा चल रही का है, जो 6 दिन चलनी चाहिए थी, जो कहला के मार गाड़ी लेट चलते 4-4 घंटा, तो चल 2 दिन पटा उतरी पहले कछु 2 दिन शुरुआत में रह गई क्रिया दबरी। तो ये कथा चल रही है 6वें दिन, और इस कथा को सुनने वाला कौन है पता है आपको? महात्मा परीक्षित। और परीक्षित जी कैसे? इति लंगित मर्यादा तक्षक सप्तमे हनि, तक्षक सप्तमे हनि, 7वें दिन वो मर जाएंगे। विजय के पिताजी घबराए भी जरूरत ना, त्याग तो माथू ना दम करो, 40 साल में उधार तो तुम्हारी बॉडी की बनते ही जाता रहे कि गठीली है, बिल्कुल ना मर रहे तुम, बिल्कुल घबरा भी जरूरत ना, गारंटी है मुंह पे, है ना, मुंह पे गारंटी, ऐसे नहीं मरते। जो आदमी 7वें दिन मर जाएगा, और 6वें दिन आज कथा चल रही, और 7वें दिन आप मर जाओ, और बाय न्यू पता हो कि मैं कल मर जाऊंगा, और पक्को मर जाऊंगा, पक्को मर जाऊंगा। भाई साहब, जवाहर इंटर कॉलेज खंदौली के हमारे लेक्चरर जी बैठे हैं, प्रधान अध्यापक प्रिंसिपल बैठे हैं, बहुत से पढ़े लिखे MA MSc ट्रिपल MA BSc मिलिट्री रिटायर अधिकारी बैठे हुए हैं, बहनें भी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट LLB LLM है, बहुत से मेरे भैया, बहुत से बच्चों ने MBA BBA और BTech किया होगा, बहुत से छात्रों ने पॉलीटेक्निक और IIT भी किया होगा, कछु न करे होगा तो हिंदी और समाज शास्त्र नकल करके MA तो कम से कम करी होगी बहुत से बच्चों ने। मैं आपसे आज एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूँ, मेरे शब्दों को पकड़ना जरा। मेरे मित्रों, कोई आदमी कल मर जागो जो कथा सुन लो है, और बाय न्यू पता हो कि मैं कल 24 घंटा पीछे पक्को मर जाऊंगा,
तो ईमानदारी ते बतावनी तुम सौगंधे पे गोपाल भैया की कन्हैया की सही सही बताना। जो आदमी 24 घंटे में मरने के लिए तैयार बैठा है और उसे पता है कि मैं कल मर जाऊंगा, और बाकी सामने बैयरवानी करया मटका मटका के नाचे, तो वो बैयन के माथे ईंट देगो कि नाच देखो। सही सही बताइए, बता सही सही बता। माथे को फाड़ देगा। हाँ वैसे ना कह रहा हूं मैं, अद्धा धरो पाए को भाई चल से अद्धा यहाँ धर दे तो हम तो माथे फाड़ देंगे। कोई बताओ, तुम एक बात बताओ, आंगन में हमारे आंगन में लाश धरी है, आंगन में लाश, और कछु भैया नाच भी लग गई, नाच रही है, तुमने मारेगा ना कोई? 24 घंटा में जो आदमी मरवे बैठे हो लाश ही मान लियो तुम। एक देर पीछे कितनी कीमती समय है, और बाकी सामने फिर आधी कमर की कोंदनी पहन के ओछ से ब्लाउज पहन के शरीर दिखा में भरी पब्लिक में है, तो ईंट न पड़ी तो क्या होगा भैया? भाई ईंट न पड़ी तो क्या होगा बताइए। और फिर एक और बात बताऊंगा मैं आपको, महाराज जी विरक्त शिरोमणि अवधूत महात्मा परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज कथा कह रहे हैं। एक जगह पे इतनी देर रुकते जितने देर में गैया कड़ती, गौ दोहन, बढ़िया कड़ैया हो कोई यहाँ को पैसे ही को याद धर बीते थे 5 मिनट में कम से कम 14 लीटर दूध काट दिया है। तो गुरुजी केवल 5 मिनट रुकते भाई साहब, नेताजी 5 मिनट। और वही आचार्य जी आज 7 दिन 7 रात एक ही जगह पे चुप बैठे थे। भागवत के श्लोकन में डूब गए, खोए गए, शरीर को होश ना उनने। और नई बात बताऊं एक बंधुओं, आचार्य जी ने एक जगह पे बैठ के 18 घंटा लगातार कथा कही, लगातार 18 घंटा। और परीक्षित जी ने 18 घंटा सुनी एक आसन पर बैठे। खाली 6 घंटा ही छुट्टी हुई कि ने पानी पत्ता पिया और पामनु ने सूदे कर ले बस। और प्योर संस्कृत बोली, हिंदी तो बिल्कुल नहीं बोली महाराज जी ने, खाली श्लोक बोली। तो ऐसा विद्वान महात्मा जो वेद उपनिषद मीमांसा व्याकरण निरुक्ति ज्योतिष बोल रहा है, और बा विद्वान महात्मा के सामने बैयरवानी करया मटकाए में आ जाए तो सही सही बताइए वह कथा की भैया शोभा लगेगी? कहेंगे हे पंडित जी तुम वेद न की बात करते हो, उपनिषद में तो मंत्र बोलते हो, और बैयन नचकाए रहे हो यार, तुम्हें शर्मना लग रही है अपने मन में? कोई न कोई हो जावा। इसलिए आदरणीय सज्जनों, ये जीव और ईश्वर का मिलन है। ये बैयरवानी के स्त्रियों के नाचने की कहानी वास्तव में नहीं है। और आजकल का है रो मुंह पे का रुक रहो, तुम पे का रुक रहा, वो तो होगा, वो तो होना है। मैंने कल 4 श्लोक बोल दिए, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए महाराष्ट्र माने जीव और ईश्वर का मिलन। अक्रूर जी के माध्यम से और गोपाल जी को बुलवा लिया गया है ना। आज पंचायत वही वृंदावन में गोकुल में कि भाई यहाँ से चलिए आप। कहाँ चले बाबा? तो बूढ़ा सा यादव खड़ा हुआ, एक बूढ़ा सा अहीर बोलो लल्लू जा गांव में छोड़ दो भाई, यहाँ मर जाएंगे सबका उधर। तो बाबा फिर अब जाए तो जाए कहाँ भाई, कहाँ जाए? जगह बताएंगे लाला तुम्हें। सुन, एक बूढ़े से नेताजी जिनका नाम ओंकार सिंह था, उन्होंने जगह बताई जाने के लिए। क्या जगह बताई? कि बनम बनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम। नवकाननम, कानन माने जंगल। हमने एक जगह तलाश रही है, चलो वृंदावन चल रहे रे। सब रे वृंदावन चले गए तो प्रेम से सब जयकार हो लगा रहे, वृंदावन बिहारी लाल की। परिचित भैया, कन्हैया जब तक गोकुल में रहे 4 बातन को पालन करे। गोकुल में रहे तब तक सिर के बाहर कटवाई नहीं, गोकुल में रहे तब तक उन्हें सिमे सिमाई कपड़ा नहीं पहने, गोकुल में रहे जब तक उन्होंने हाथ में हथियार नहीं उठाया, और जब तक गोकुल में रहे तब तक पामन में जूता चप्पल नहीं पहने। अक्रूर के माध्यम से उनको बुलवा रहा है। कंस को पता चला कि मेरा शत्रु जीवित है। कंस ने अक्रूर का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला चाचा चाचा। कोई ज्यादा खतरनाक आदमी बहुत मीठो बोले कालीचरण।
खतरनाक कम मखत आदमी ज्यादा मीठो बोले तो न्यू जान लियो पक्को कर रो फसवे वारों के मामले में फंसाएगा तो। एक बात बताऊं, चीकू अगर ज्यादा मीठो हो और खरबूज अगर ज्यादा मीठो हो, राकेश नेताजी में गिड़ान निकलते ज्यादा मीठो आदमी हो बातें समझ लियो कि मामलो गड़बड़ है, मीठो ज्यादा क्यों बोल लो है ना? हाथ में हाथ लिया कंस ने, मेरे मित्रों नवन नीच की अति दुखदाई भैया, अति दुखदाई। नवन नीच की अति दुखदाई, अति दुखदाई। जिमे अंकुश धनु, अंकुश हाथी आंख में मारो और धनुष, जिमे अंकुश धनु उरग पिलाई, उरग पिलाई। जिमे अंकुश धनु उरग बिलाई, उरग बिलाई। भैया ज्यादा मीठो बोल लो तो भीतर गिड़ार पड़ गई है जामे। भयदायक भयदायक खल की प्रियवानी, की प्रियवानी। भयदायक खल की प्रियवानी, की प्रियवानी। जिम अकाल के, जिम अकाल के कुसम भवानी, कुसम भवानी। जिम अकाल के कुसुम भवानी, कुसुम भवानी। ओ कुसम भवानी, कुसम कुसुम भवानी। बहुत मीठा बोलता है कंस। अक्रूर से कहा कह रहे हो चाचा जी, मतलब दे चाचा भाई एक काम कर दे हमारा। क्या बात है चाचा ने मेरी तरफ देखी हूँ, चाचा ये हैं उसे 5 जगह कौन कौन सी ने सुनियो, आतुरे, व्यसने पक्षे, दुर्भिक्षे, शत्रु संकटे, राजद्वारे और समसानी, समसानी यह तिष्ठति सबांधवः। इन 5 जगह पर जो आदमी कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है, असली रिश्तेदार वो है, असली घरैया वो है, असली मित्र वो है और असली हितैषी वो है। ये 5 जगह क्लियर है गई का तो ने बैक मानी पड़ी। फिर आतुरे विपत्ति के समय, महामारी भयंकर खतरनाक बीमारी चल रही हो अब आजकल की सी ऐसे टाइम पे, दुर्भिक्षे अकाल परगो हो ऐसे टाइम पे, महामारी के समय, अकाल के समय, सरकारी आफत लग जाए ऐसे समय पे, सरकारी कलेश लग जाए ऐसे समय पे, है ना। और आतुरे, व्यसने पक्षी, दुर्भिक्षे, शत्रु संकटे, शत्रु संकट में, और समसानी घर में कोई गमी है गई हो ऐसे टाइम पे। नहीं दोबारा सुनियो, महामारी के समय, अकाल के समय, शत्रु संकट के समय, सरकारी आपत्ति के समय, सरकारी कलेश के समय और घर में का आदमी की मौत हो गई हो ऐसे टाइम पे
इन 5 जगह पे जो आदमी कंधा से कंधा मिला के खड़ा है भाई साहब, असली गरैया कहते हैं बातें, गिरिंदर असली रिश्तेदार कहते हैं बातें, असली दोस्त कहते हैं बातें। खेत में कहू पट्ठा आदमी की लाश जल रही है, पट्ठा की जवान की लाश जल रही है खेत में। सबरो गांव मेड़न पे नीचे नाट डाल के रोए रो, कोई हाई हाई कर रो, और एक आदमी गोटू न मूड़ दे के बई मेड़ पे लाश के जोरे नीचे को सिर करके होटल में हंस भी लग रहा हो। नेताजी हंस रहो, क्यों हंस रहो है कि लाला रुकतन आए वजह होश में आ जाएंगे, ढीले आ जाएंगे। बताइए भाई साहब, क्या वो हितैषी है, क्या वो मित्र है, क्या वो रिश्तेदार है, क्या वो घरैया है? ना, रहमन विपता हु भली जो थोड़े दिन हो। और इसलिए विपत्ति में तुम मेरा साथ दीजिए चाचा, दाऊद जी कन्हैया को बुला लाओ। और तुम तो यूं कह रहे हो त्याय संग आ जाएंगे, हरेक की संग आएंगे। चल दिए क्रूर जी, आदरणीय सज्जन हो, ओहो मन में विचार कर रहे हैं कि श्री कृष्ण मुझे जैसी मिलेंगे तैसी मैं पामन में गिर पड़ूंगो, और जब तक मोते चाचा न कहेंगे मैं पामन में ते उठूंगो न। पहुंच गए अक्रूर जी, और क्या देखा, ददर्श कृष्ण रामम च ब्रजे गौ दोहनम। दो भैया गैया काट रहे, कन्हैया और दाऊ जी। गैया काट तो वही के पामन में अक्रूर जी गिर गए। श्री कृष्ण मन में सोच रहे हैं कि मैं जब तक जिनते अपय मोते चाचा न कहूंगो, जो पामन में ते उठेंगे। चाचा चाचा बूढ़े बड़े आदमी हो भाई, पामन छियो में दम निकल रही है, जल्दी आओ। कई बार चाचा जी कहते हैं। भवन में ले गई, आदर सत्कार किया, है ना। पूरी रात है गई परिचित भैया, न तो कन्हैया सोए और न चाचा सो मंदे। सवेरे तैयार है गए दो भैया, नहाए धोए के कपड़ा पहन के मथुरा को जाए पे। दाऊ जी ने कही श्री कृष्ण एक बात कहूं भाई, आज मथुरा जा रहे हो तू? हाँ भैया हम दो चल रहे हैं। तो देख कन्हैया, घरे छोड़ के जिंदगी में पहली बार तू आज बाहर जा रहे हो गोपाल, एक काम कर ले, मैं कहे थे बताओ कालीचरण क्या करूं बताओ। कह श्री कृष्ण अपनी मैया के जसोदा मैया ते पाम छीके राम राम कर चले कर ले। वो कन्हैया कह रहे भाई दाऊ जी कछु करवा ले, पर भाई जा काम है जाए न करो। क्यों नहीं करोगे? कि मैं जब अपनी मैया से पैर छू के नमस्कार करूंगा तो मैया हिलकी मार के रोए भी लग जाएगी। दाऊ जी मुँह पर जाओ न जागो, फिर भाई फिर नहीं जाओ तेरा जी लाला। थोड़ी देर पीछे अगारो बढ़वे लगे। दाऊ जी फिर कह रहे क्यों श्री कृष्ण, तेने अपनी मैया ते पाप छी के राम राम ना करी लाला। चल कोई बात ना है, पर तू एक काम कर ले, पाम मन छीवे दूर ते अपनी मैया ते खाली राम राम तो कह दे भैया। बोली माँ मैं इनसे निवेदन कर रहा हूँ 4 बजे से पहले मंच पे मत आने देना माँ, मैं मथुरा नहीं जाऊंगा। मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ 4 बजे से पहले अगर ये भैया मंच पे आ गए मैं मथुरा नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। वे बेचारे इनके कान जीन्स न पे लग रहे, तो वे बेचारे जाने कहा। आदरणीय नेताजी माइक बहुत जोर से बोल लो है ना। 4 बजे तक शॉर्ट शर्ट पहनने वाले, फ्रेंच कट दाढ़ी वाले सम्मानीय साथियों, मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पास राइफल एंड एक नाली बंदूक है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से मेरे पास AK-47 है मान्यवर, इसलिए प्लीज मत आइए। रो कह दे यार, कोई कह दे नहीं, इनसे कोई बात ना। हाँ कह दीजिए। श्री सीताराम जी महाराज की जय। आवाज आंदे वो कार आ जा। हाँ वो होनो सो तो है कोई। धन्यवाद धन्यवाद, जय भैया की जय।
आदरणीय सज्जनों, दाऊजी महाराज एक बार पुनः निवेदन करने लगे, श्री कृष्ण तुमने न तो चरण स्पर्श किया, मैं एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूँ। मैं बहुत तेज गति में बढ़ाए देता हूँ भागवत जी की कथा को, और मेरा करबद्ध कोहनी तक जोड़ के एक बार पुनः निवेदन है कि प्लीज 4 बजे से पहले मंच पे मत आना। जय सिया राम। आदरणीय सज्जनों, बहुत देर हो जाती है, पटा उतर जाती है, पानी टूट जाता है, मुहारे पे पानी दोबारा जोड़ने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए बहुत सी क्रियाएं हमारी अधूरी पड़ी हैं, उनको हम अगली मई में भरवे की कह रहे हैं। कैसे काम चलेगा बता? अरे वाह, हाँ कोई बात ना, बहुत अच्छे। देखो अभी हमारे पास मंच पे पधारे हैं तो ये निर्विरोध चुने हुए ब्लॉक प्रमुख निवासी पैसई है ना, और पंडित फलानी सिंह शर्मा, हाँ आशीष शर्मा जी हैं, और आप हैं सुपुत्र स्वर्गीय श्री चक्खन लाल शर्मा जी के बेटे नाती। क्या बात है। तो मैं पूरे अपने जो है क्या नाम है, अपने समस्त क्षेत्रीय जनता से की ओर से, व्यासपीठ आदि की ओर से आपका हार्दिक वंदन और नमन अभिनंदन करता हूँ। और अभिनंदन करने के साथ साथ एक निवेदन करतूँ, वैसे तो मुँह कहवे की जरूरत ना है, आप अच्छे राजनेता हो, बढ़िया परिवार से हो, और विद्वान भी हो, पढ़े लिखे भी हो, लेकिन थोड़ा ध्यान तो आप अपने ब्लॉक की तरफ दोगे ही, ऐसा मुझे पक्का विश्वास है। लेकिन आदरणीय शर्मा जी, एक निवेदन और है मेरा, प्रैक्टिकल नॉलेज इज बेटर देन दोज ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज, इट इज नेसेसरी एंड एसेंशियल फॉर द एवरी ह्यूमन बीइंग। जे हमारे एक निवेदन मेरो ये कि पैसे की परिक्रमा प्रधान के बगल में के खंडन की जा रही है, उस पर कोई भी निकल भी नहीं पाता, इसलिए मेरा निवेदन है अगली मई में मैं आऊँ तो आहा सी दमकत पावे तो तुम ब्लॉक प्रमुख हो, और ना तो फिर सीताराम। कन्हैया ने ना तो चरण स्पर्श किए ना ही नमस्कार किया, तो रथ पे सवार होकर के चल दिए। आदरणीय सज्जनों, जमुना जी में पहुंच गए और बोले मैं स्नान कर लूं और तुम दोनों भैया यहीं पे खड़े रहो। कन्हैया जी दाऊ जी बैठे हैं रथ पे, अक्रूर ने डुबकी लगाई जमुना मैया में, और जमुना मैया में जैसे ही डुबकी लगाई, ओहो क्या देखा, सफेद रंग का एक बहुत बड़ा सांप है। और सफेद रंग का सांप केचुली बना करके जमुना जी की तली में बैठा है, बारू पे, पानी में नीचे। अजीत बाकी 1000 सफेद बक फन और सफेद सांप पे भगवान श्री कृष्ण एक पाम पे दूसरा पाम ऐसे रख करके विराजमान है। अक्रूर ने मन में विचार किया कि क्यों भाई, कोई आदमी धरती में सोवे फ्यू के कोनी मार करे परे सरक तो चिका बुद्धिमान बा छोरा ने परे करके 4 बीघे बाजरो बयोर वो उजाड़ दो, और तऊ पब्लिक ठाड़ी है। जब परे बाजरो उजाड़ दो 4 बीघा में है, क्यों तऊ तुम कोनी मार रहे हो, सरक धरती में सोवे तऊ सरक है छोरा। मेरे मित्रों, सफेद रंग का सांप है, भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर विराजमान थे। अक्रूर ने मन में विचार किया, ये तो दोनों भाई बैठे रथ पे थे, और ऊपर को जैसे पानी में से निकले अक्रूर जी, तो श्री कृष्ण और दाऊ जी दो रथ पे बैठे, चाचा माऊ देख के हंस रहे हैं। तो अक्रूर ने मन में सोची ना वो तो देख जे खड़े 2 जने मोबाइल से फोटो खींच रहे हैं, वो तो जे ठाड़े 2 भैया बेकना है। दूसरी बार डुबकी जैसे ही लगाई तो अक्रूर जी ने क्या देखा, वही सफेद रंग का सांप है, और श्री कृष्ण उस पर बैठे हुए हैं। गंधर्व गण गा रहे हैं, देवता स्तुति कर रहे हैं, महात्मा जय हो की आवाज लगा रहे हैं, घंटी बज रही है, शंख बज रहे हैं, और सब गा रहे हैं श्री रामचंद्र कृपाल भजी हरण भव भयदार।
रो रही का है, बाकी न मैया न बाप न भैया न गुरु न चेला न बहू न बेटी कागत कर रही है। माँ होरी के बाद गामन में मेला लगता है, त्याइयां लगता है का सेमरा को तो बहुत प्रसिद्ध है। तो आमंद चक्र पकाऊ कोई तुमने का ढंग से लूंगो है। मेरे मित्रों वर्णन करने लगे, ज्यादातर मेले लगते हैं और मेलान में बड़े बड़े चरख आते हैं। उस चरखन पे तुम्हें तो झूले होंगे, छोटे होंगे तब झूले होंगे। मैया यशोदा में बात सुनियो, यथा भ्रमर का दृष्टा ब्राह्मतीव महीयते। भ्रमर का माने घूमना। देखो छोटे छोटे बालक जब आंधी आमती ना तो छोटे छोटे बालक ऐसे घूमते, आंधी आई मेव आयो बड़ी बहू को जेठ आयो, ध्यान है आप ऐसे घूमते हैं ना है? हाँ तो जो है जैसे उसको कहते हैं भ्रमरिका। ऐसे घूमने को क्या कहते हैं? घूमने को भ्रमरिका। कोई आदमी झूला पे बैठ के झूले या आंधी आई मेव आयो बड़ी बहू को जेठ आयो ऐसे कह के घूमे तो क्या लगता है उसे? ब्राह्म्यतीव महीयते। श्याम बाबू उसको ऐसा लगता है कि महीयते माने धरती में संग संग धरती घूम रही है का, ऐसी तो लगता है। अच्छा तुम वो ईमानदारी तो बताइए यशोदा, झूला पे बैठकर घूमने वाला बच्चा आदमी घूमत हुआ का धरती घूमते बता। और तुमने क्रिया प्रतिक्रिया को नियम पढ़ो का छोराओ फिजिक्स में हाई स्कूल में, लॉ ऑफ एक्शन एंड एंटी एक्शन। बस में थे जब उतरते हैं हम तो पीछे मौकर की तो उतरना सही, यही नियम तो है। दांत टूट जाएंगे बूढ़े बड़े आदमी हो, मर जाओगे वास्तव में। कबू मत उतरी पीछे मौकर के, अगारू मौकर के। क्यों कि सिद्धांत है हमारी विज्ञान का कि जो वस्तु जिस स्थिति में होती है उसी स्थिति में रहने का प्रयास करती है। लॉ ऑफ एक्शन एंड एंटी एक्शन, हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। तो मैया हम जैसे बच्चा घूमता है या चरख घूमता है, झूला घूमता है, तो घूमने वाले को ऐसा लगता है कि मेरे संग संग धरती घूम रही है, पेड़ घूम रहे हैं, मकान घूम रहे हैं, खेत घूम रहे हैं। लेकिन मकान दुकान खेत नहीं घूमते, घूमने वाला घूमता है। यथा भ्रमर का दृष्टा ब्राह्म्यतीव महीयते। बोले मां बालक भ्रम ही, यही श्लोक को अनुवाद कर रहे हैं गोसाई जी ने। पता कोई चीज बची ना है भाई साहब। बालक भ्रम ही, और श्लोक का कह रहा है यथा भ्रमरिका दृष्टा बालक भ्रम ही न भ्रम ही ग्रहादि कहि परस पर मिथ्यावादी। बालक भ्रम ही न भ्रम ही ग्रहादि कहि परस पर मिथ्यावादी। कहे परस पर मिथ्यावादी, कहे परस पर मिथ्यावादी। यथा दारमयी से नतते कुहक इच्छया। शब्दन पकड़ियो लाला ने। दारू, दारू माने वेरी गुड, पुराना सुनो भैया है जामार कह रहे हो। दारू माने लकड़ी, दारू माने लकड़ी, काठ, शराब ना है। मेरे हमारे शराब है। शराब के संस्कृत में कहा कहता है मेरे या। तो दारू माने काठ लकड़ी, तो लकड़िया की कठपुतली घुमावे को घुमावे। नत्यते माने नाचती है। कुहक, कुहक, कुहक माने बाजीगर। बाजीगर जैसे लकड़ी की कठपुतली को घुमाता है और जैसे घुमाना चाहता है
तैसी वो कठपुतली नाचते वो मैया यशोदा। परमात्मा बाजीगर है और जितनी पब्लिक जहाँ डोल रही है दुनिया में, जहाँ सबरे बैठे जिस सबरे लकड़िया की काठ की कठपुतली है श्याम जी। और भगवान रूपी बाजीगर जैसे जीव रूपी कठपुतली को जैसे नचानो चाहे तैसे 17 को तो नाचना पड़ेगा। राजी ते नाच ले, नहीं तो गैर राजी नचा देगा। उमादार जो सित की नाई, जो सित की नाई। उमादार जो सित की नाई, जो सित की नाई। उमादार जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। उमादार जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। वाह! एक बात और कहूं, बाजीगर तमाशो दिखाए में आवे गामन में यशोदा मैया। 12 साल का लड़का बाकी संग रहता है और बातें गामन में जमुरा कहते हैं। लेकिन अगर वो भरी पब्लिक के सामने कापी लेके खड़ा हो जाए तो भली रिटायर रहेगो होए, और काम बेऊ जमुरा को सोई कर लो है। ओहो माँ, 12 साल का बालक रखता है जिसको जमुना कहते हैं और 20 जगह तमाशा करता है गांव में, स्कूल में, चौपार पे, चौतरान पे, कॉलेजन में। और 12 साल के छोरा की गर्दन काट दी है। नेमी भैया सही सही बताइयो, सांच माच को काटत हुए के नाटक करत हुए मैया, वो नाटक करता है। अगर वास्तव में गर्दन काट देगा तो 20 छोरा तो भाई डेली मारवे चाहिए, समझ गए ना। और अगर बच्चे को ये पता चल गई कि मुझे वास्तव में मार देगा तो मैया कोई करोड़ रुपया आदमी हो नेताजी बा के संग तमाशे में कोई बालक न जागो। लेकिन उस बच्चे को पता है कि मुझे मारेगा नहीं, पैसा कमाने के लिए नाटक कर रहा है। ओ यशोदा, परमात्मा है वो बाजीगर। और 12 साल को जमुरा कहां देख ना, कितने जमुरा बैठे, कछु धोवती ओढ़ के, कछु फरिया डार के, कछु लांग लगाए के, कछु फटी फटाई जीन्स पहन के जमुरा डोल रहे रे माँ। और जिस जीव रूपी जमुरे ने, हेलो मेरी तरफ देखिए ना, जिस जीव रूपी जमुरे ने परमात्मा रूपी बाजीगर की जादूगरी समझ लाई, गोपाली भगत जी बा पे डरना लगत हुई। टाल ठोक के जा तो है, हम चलेंगे तमाशे में, हम चलेंगे तमाशे में। नटकृत विकट सदनु देखो भैया, सदनु दे नट बाजीगर, नटकृत विकट कपट खगराया, कपट खगराया, कपट खगराया।
नट नट सेवक है न व्यापे माया श्याम जी व्यापे सेवक न व्यापी माया न व्यापी जो भाई माया भाई ना व्यापत जमूरा है नट सेवक है तो वो जान तो है कि ये तो नाटक कर रहे है माया को जान लिया फिर माया को है गई तुम साले माया के कौन है गई माया है गई जैसे बैरवानी नाचत काहे भरी पब्लिक में नचकैया नहीं वो हो गई माया पुण्य पुण्य रघुवीर रहे भगत प्यारी भगत प्यारी पुण्य रघुवीर रहे भगत प्यारी भगत प्यारी माया खलु नचकैया ने माया खलु नर्तकी बिचारी माया खलु नर्तकी बिचारी नर्तकी माया खलु नर्तकी बिचारी तकी बिचारी माया खलु नर्तकी बिचारी ओ नर्तकी ओ नर्तकी बिचारी नर्तकी बिचारी श्री सीताराम जी महाराज पूरी रात है गई बाबूजी बतरामत बरतरामत न तो सोए क्या नाम है उद्धव जी और मैया तो नींद आमती नहीं भैया कन्हैया मारे न वो सोई सवेरा हुआ और गोपी घिट्टी है गई सबरी रथ को हिलो उद्धव के हिले चारों लंगते और वो सबरी बातों को कहने लगी वो इस बात को भूल गई कि कौन सी बात कौन के सामने कहनी चाहिए कौन सी बात कौन के सामने नहीं कहनी चाहिए कहनी है न कहनी सबरी बात कह डारी और जट रोवे लग गई और बोली हूँ तो भैया कहावत नाम है हमनवा कन्हैया के पीछे पे बेटी बेटा भैया भतीजे हमने पे आदमी तक छोड़ दे भाई ऐसा धोखेबाज हमन ना देखे वो छोड़ के भाग गए और फिर भाई बाई का सरना ऊधो उद्धव खगा बीत फलम वृक्षम भुंक्त्वा च अतिथियो ग्रहम खग खग पक्षी बीत फलम वृक्षम पेड़ पहते फल खत्म भये के बिना फल के पेड़ छोड़ के पक्षी जिनावर भाग जाते हैं उदो भैया जब आम खत्म भये तो बगीचा में ते जिनावर भाग जाते हैं पक्षी भाग जाते हैं भुंक्त्वाच अतिथियो ग्रहम भुंक्त्वा अतिथि ने भोजन करो रोटी खाई और भोजन करने के बाद में अतिथि भी चला जाता है अरे ऊदो भैया दग्धम मृगस तथा अरण्यम अरण्य माने जंगल मृग माने जानवर दग्ध माने जलना जंगल में आग लगी कि जलते हुए जंगल को जंगली जानवर छोड़ के भाग जाते हैं भैया दुनिया भाग जाते हैं और ऊधो एक बात और बताऊं जारो भुंक्त्वा रता स्त्रियम ओहो जार माने चरित्रहीन करेक्टर लूज चरित्रहीन आदमी ने जारो भुंक्त्वा रता स्त्रियम
चरित्रहीन आदमी ने स्त्री का भोग किया कि फिर उस कुलटा की ओर मुड़ करके फिर नहीं देखता। और भाई साहब दुए दुए मंजिलन पे ते कूद पर तो न कांटे लगे न कांच लगे न पाम टूटे में सुनने जारो भूख रता स्त्रियम। नीच आदमी ने स्त्री का भोग किया कि फिर उसको लौट मुड़ करके नहीं देखता। ऐसा कहकर के वो गोपियां फिर रोने लग गईं। तो उद्धव जी ने कहा गोपियों गोपियों नेक रुक जा, तुम बहुत देर से बोल रही हो, नेक देर में बोल लूं। सीता जी के पिताजी का नाम था राजा जनक। और जनक जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, बड़े बड़े रिकॉर्ड के विद्वान पंडितों को यज्ञ में बुलाया। उन पंडितों के नाम थे अश्वल, भोज्यु, याज्ञवल्क, सोमश्रवा, उद्दालक, कहोल, ऋतभ, आर्तभाग, ये सब लोग बुलाए और यज्ञ है गो पूरो। और जनक जी खड़े है गए मंच पे, यहाँ आए गए माइक पे। और जनक जी ने कही भैया जी सुनो भाई, पंडितों, आचार्यों, ऋत्विजों, ब्राह्मणों, ने कहते देखियो 1000 हालव्यानी गैया बन रही हैं। और कैसी जो बताऊं तुम्हें, पयस्विनी तरुणी हेमश्रृंगी। पयस्विनी माने बढ़िया दूध दे वाली पक्के कढ़ाई की गैया के पसाब में जितने कदम होगी कर लो पसाब होगा उतने को अच्छा दूध देगी बढ़िया। और पयस्विनी तरुणी, तरुणी माने नेक एज नहीं दिनारी जवान का। अच्छा बस धन्यवाद। जवान गैया पहलों दूसरा, 2 दांत 4 दांत। हेमश्रृंगी, हेम माने सोना और श्रृंगी माने सींग। हर एक गैया के सींग पे 3-3 4-4 तोले सोनो लग रहा है। खुरन में चांदी लग रही है, कीमती झूलो उड़ रही है। पीछे ते बरेमा चौरी पुट्ठी की बिना चिरी ए नहीं पक्को कड़ाव। मोटे मोटे अलग थन बिल्कुल नाप लो पैमाने ते। नाव के बराबर लंबी, छोटो मुंह, चौरो माथो, छोटे कान, लटकनी पूंछ। बरेमा एंड तनेमा, नोट सिरेमा, है ना। ऐसी विशेष इतनी सुंदर गैया है। 1000 और सबन के नीचे जेंगरा बछड़ा। श्याम बाबू आज कितने पब्लिक बैठी है ना, सबरी पब्लिक में जो सबते बड़ो ब्रह्मनिष्ठ हो उठाड़ो है जाओ, वो 1000 गैया ले जाओ जा। और जब जीवात कही तो भैया सभा में बिल्कुल सन्नाटा, सन्नाटा एंड छम्माटा। जाते कहते हैं इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश मिलमा कोई बोले तो क्या नाम है इंग्लिश। फालतू की बात है, साच माच मत कह दियो ऐसे कबू ऐसे नहीं। हाँ ऐसे बिल्कुल शांति है, छम्माटा है। अब देखो ना कितनी बड़ी पब्लिक बैठी है, लगभग 224 का भर रो है जी नीतू को, जीतू को। वो कोई चेका रह रही है, पिन ड्रॉप साइलेंस ने कदेर पीछे। अब वही नाम तक पे बात ज्यादा है। राधेश्याम पंडित जी को, राधेश्याम पंडित जी अथवा कोई बायगीर सज्जन यहाँ पे बैठे हुए हैं तो कहाँ पे पहुंचना है? बहुत जल्दी बाहर आ जाओ। आदरणीय सज्जनों, बहुत लंबा प्रसंग चलता रहा। बोला चाली करनी है तो बोल लो। हला हेलो। तो क्या हुआ सज्जनों? गिर गईं मैया यशोदा, गिर गईं वहीं 2 डंग चल के। गिर गईं वहीं 2 डंग चल के। रुंध गया कंठ, खुल गए नयन।
और गिरते गिरते यो बोल पड़ी, आजा बेटा आजा मोहन। मैया गिर पड़ी, आजा बेटा गोपाल, गोपाल मैं मर जाऊंगी बेटे, जल्दी आओ। अध पागल सी हो यशोदा, अपने लाला को ढूंढ रही। बोलो पत कहाँ छिपा लाला, यो नंद बाबा से बोल रही। मेरे वे ही हाथ आज रोते, और माखन मिश्री भी रोती। रोता होगा खाने वाला, ऐसी प्रतीत मुझको। ऐसी हालत है माता की। तो उद्धव जी ने कहा, ओ यशोदा मैया, मैं मथुरा से आयो हूं, मेरो नाम उद्धव है, मैं कन्हैया को मित्र हूं। मां चुपट गई, चिपक गई मैया यशोदा, ऊधों ते चिपक गई और कहा बोली, भैया कहो कुशल मेरे बारे, कुशल मेरे बारे। भैया कहूं कुशल मेरे बारे, कुशल मेरे बारे। कूदो मुझे बताओ, मैं लल्लू कैसे हैं भैया, मेरे बेटा कैसे हैं, बताओ जल्दी मुझे। भैया कहूं कुशल दुआरे, कुशल भैया कहूं कुशल दो बारे, कुशल दो बारे। बोली माँ, तुमनी के निज, तुमनी के निज नयन निहारे, नयन निहारे। तुमनी के निज नयन निहारे, नयन निहारे। तुमनी के निज नयन निहारे, नयन निहारे, नयन निहारे। तुमनी के नयन निहारे, नयन निहारे। क्या दिन थे मुने गए हैं लवाई, गए लवाई। जा दिन थे मुनि गए हैं लिबाई, गए हैं लिबाई। तब ते आजू सांची सुधे पाई, सांची सुधे पाई।
सुध तब ते आज साची सुध पाई, साची सुध तब से साच सुध पाई, साच सुध पाई, साच सुध पाई, साच सुध पाई। तब ते आजो साची सुध पाई, साची सुध तब से आज साच सुध पाई, साच सुध पाई, साची सुध पाई, साच सुध पाई, साची सुध नेमीचंद दूधिया सन ऑफ लाखन से 101 रुपया, अशोक कुमार सन ऑफ राम प्रकाश 100 रुपये गुप्तदान, 101 रुपये राम भरोसी काका और 100 रुपये ज्ञा प्रसाद टिकैत, 100 रुपये अली सेन टेलर, 100 रुपये राजवीर काका, 200 रुपये गिरिराज सिंह बघेल, 201 रुपये सेठ सिंह, 100 रुपये बाबूलाल गौतम नगला ब्राह्मण, 500 रुपये ज्ञा प्रसाद सन ऑफ पृथ्वी सिंह, 500 रुपये रामदास सन ऑफ भूरी सिंह बाबा, 200 रुपये गुप्तदान, 1200 रुपये कालीचरण विधायक, 500 रुपये हजारी लाल टिकैत, 501 रुपये रामबाबू टिकैत, 200 रुपये विजयपाल नगरा वाले जो पंडित जी के हैं, 500 रुपये हरदेव टिकैत, 501 रुपये डॉक्टर रामबी सिंह, 500 रुपये विनोद मास्टर रूंद जो अमोल सिंह के लड़के हैं, 100 रुपये सर्वेश कुमारी कबूलपुर, 201 रुपये बिसंबर सन ऑफ रामबोल, 500 रुपये चरण सिंह सन ऑफ भागीरथ, 500 रुपये सुंदर पहलवान सन ऑफ नवाब सिंह, 251 रुपये हृदयाल सन ऑफ राम खिलाड़ी, 100 रुपये सोनपाल मास्टर नगरावाल, सोनपाल जो मास्टर कहते हैं मौजीराम के भाई हैं नगला के, 100 रुपये गिरिराज सिंह सन ऑफ बलबीर सिंह घेर वाले, 100 रुपये गुप्तदान, 100 रुपये गिरिराज सिंह सन ऑफ नथीलाल, 200 रुपये नरेश दूधिया जो बीडीसी मेंबर पूर्व, 500 रुपया हरवी डीलर, 101 रुपये प्रेम शंकर उर्फ बरेलू, 500 रुपये पूरन काका, 501 रुपये बलबीर नगला रूंद के रहने वाले हैं, 501 रुपये भूरी सिंह नगला रूंद, 100 रुपये गौरीशंकर चक्की वाले, 200 रुपये मुरारी सन ऑफ मुंशीलाल, 100 सन ऑफ कानूनी, 21,000 रुपये पप्पू उर्फ जयपाल जो फिलहाल में प्रधान जी हैं मौजूदा प्रधान, 500 रुपये मूलचंद सन ऑफ महेंद्र सिंह, 200 रुपये रमेश चंद सन ऑफ महाराज सिंह, 200 रुपये श्याम प्रकाश सन ऑफ रुकमपाल सिंह, 5100 रुपये आशीष शर्मा बिलाक प्रमुख जो हरिशंकर शर्मा के पुत्र हैं, 500 रुपये सुंदर सन ऑफ राम खिलाड़ी जो खेरे वाले हैं, 1100 रुपये हरी बाबू चुन्नीलाल पूर्व प्रधान, 11 रुपये अंगद सिंह, 100 रुपये नरथी मल नगरा वाले, 500 रुपये रामोतार और 200 रुपये नेक्से बघेल, 200 रुपये सुरेश दुकानदार और 1100 रुपये ये मिठन लाल